नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और उसी कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी जो क्लास है वो न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर हमारी क्लास है यूपी पैट में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बात करने वाले हैं और यह जो टॉपिक है वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छे तरीके से की पॉइंट देखने हैं इसके क्या है। हम केवल यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग की पॉइंट निकालेंगे, जबकि हमारा आधार जो रहेगा वो क्या रहेगा, यूपी पैट रहेगा, क्योंकि हमने उन की पॉइंट को पहले निकालेंगे जो अभी तक पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। फिलहाल में हम जो पढ़ाई करेंगे, हम जो आज जो सेशन लेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लेने वाले हैं, यूपी पैट की तरह। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका सरकार का तीसरा स्तंभ, इसे हम क्या कहते हैं, सरकार का तीसरा स्तंभ कहते हैं। तीसरा स्तंभ, सरकार का तीसरा स्तंभ कहते हैं न्यायपालिका को। पहली बात तो ये देखनी है। और हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं बच्चा, तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 124 से 147 तक ये दिया गया है, 147 तक दिया गया है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, स्थापना की अगर मैं बात करूं बेटा, तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद कब था ये, तो 28 जनवरी 1950। कब था ये, 28 जनवरी 1950। आपको ये याद रखना है बेटा। कितना याद रखना है, 28 जनवरी क्या है, 28 जनवरी और 1950 को कब, स्वतंत्रता के बाद ये अस्तित्व में आया। क्या है ये, अस्तित्व में आया। क्लियर, आ रही बात समझ में नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वरीयता क्रम की। इतनी बात तो सीख ली होगी। पहले वरीयता क्रम देख लेते हैं, न्यायपालिका की वरीयता क्रम क्या होता है। ठीक है, पहले इसमें थोड़ा सा एक समझ लेते हैं। देखिए, केंद्र में क्या होता है, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, एकल होता है। ये क्या होता है, एकल होता है। हाई कोर्ट जो होता है वो कैसा होता है बेटा, वो बहुल होता है। इसमें बहुत सारे हाई कोर्ट होते हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट होते हैं। और जिला जो होता है, जिला में क्या होता है, सत्र न्यायालय होता है। कैसा होता है, सत्र न्यायालय होता है। कैसा, सत्र। बट ये कोई काम की बात नहीं है इतनी। फिलहाल हम आप ये देखो, न्यायपालिका पढ़ेंगे हम, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। भाग 5 में आर्टिकल 124 से 47 तक सरकार का तीसरा स्तंभ, स्थापना 1937, 28 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता के बाद में अस्तित्व में आया। अब जो काम की बात है, अब यहाँ से शुरू होती है। काम की बात जो है वो यहाँ से शुरू होती है वरीयता क्रम को लेकर। किसको लेकर, वरीयता क्रम को, वरीयता क्रम। अब वरीयता क्रम अगर आपको देखना है तो बना लीजिए ये एंगल। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सबसे पहले लोक अदालत की। किसकी, लोक अदालत, लोक अदालत। ठीक है, जो तहसील में होती है वो होती है लोक अदालत। फिर होते हैं फास्ट कार्ड। क्या होते हैं, फास्ट, या ऐसे कह दो फास्ट कोर्ट, फास्ट कोर्ट। क्या होते हैं, फास्ट कोर्ट। उसके बाद में जो होते हैं फास्ट कोर्ट के बाद में कौन से होते हैं, ट्रिब्यूनल अदालत होती हैं। कैसी होती हैं, प्राधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल अदालत ये होती हैं। उसके बाद में जो होते हैं, ट्रिब्यूनल के बाद में जो होते हैं वो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद में जो होते हैं वो कौन सी होती है, हाई कोर्ट। क्या होते हैं, हाई कोर्ट। और ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, टॉप पर। ठीक है भाई। तो सबसे निचली क्या होती है, सबसे निचली अदालत। ठीक है। और ये सबसे टॉप पर, सबसे सर्वोच्च। ठीक है भैया, ये होती है। तो ये हो गया वरीयता क्रम। क्लियर, इतना छाप लिया है, छाप लिया नहीं छाप लिया, जल्दी बताओ, छाप लिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद में जब ये वरीयता क्रम देख लोगे आप, वरीयता क्रम देख लोगे तो उसके बाद में हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना हाई सुप्रीम कोर्ट। और ये रहा हमारा सुप्रीम कोर्ट। और इसके बारे में सबसे पहले बात क्या है, सबसे पहले बात है कि सबसे पहली बात इसकी ये है कि कहने का मतलब पहले न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश,
न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको बच्चा पता होगा, हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है भैया। पहली बात आती है हाई कोर्ट के प्रथम जज, यानी कि महिला जज, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? जल्दी बताओ, आपको याद होगा यहाँ से, क्या था नाम इसका? यानी कि फातिमा बीबी। क्या था? फातिमा बीबी 1987 में बनी थी फातिमा बीबी यहाँ से। ठीक है भाई, आगे बात समझ। दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? द्वितीय मुख्य न्यायाधीश बताओ जल्दी, क्या थे? मुख्य न्यायाधीश, द्वितीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो द्वितीय मुख्य न्यायाधीश जो थे वो MP शास्त्री। कौन थे? MP शास्त्री। कौन थे भाई? MP शास्त्री द्वितीय। क्लियर इतनी बात? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रथम आपके ऐसा मान लो प्रथम SC जज, यानी कि अनुसूचित जज मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। SC का मतलब हाई कोर्ट मत कर, सुप्रीम कोर्ट मत कर देना। तो यहाँ कौन थे? जल्दी बताओ कौन थे? रंजन देसाई। कौन थे भैया यहाँ पर? रंजन देसाई। पहले दलित समुदाय से। कौन से? पहले दलित समुदाय से। तो पहले दलित समुदाय से कौन थे? जल्दी? KG बालकृष्णन थे। KG बालकृष्णन 2010 में। पहले पारसी अल्पसंख्यक कौन थे? पहले पारसी अल्पसंख्यक SH कपाड़िया। हाँ या ना बताओ, इतना हो गया? समझ गए नहीं? इतनी बात आगे समझ में। कार्यकाल कितना होता है इनका? न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है या तो 65 वर्ष आयु या 5 वर्ष काल, जो भी पहले हो, परंतु महाभियोग के माध्यम से इन्हें पहले भी हटाया जा सकता है 2/3 सदस्यों से। जब ये संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहे होंगे तब इनके ऊपर महाभियोग जारी हो सकता है। और महाभियोग जारी होने का मतलब इन्हें 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि आपने ऐसा किया है, इस वजह से इनको हटा सकते हैं। ठीक है भाई, हो गया इतना। चलिए अगर हम बात करें कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बाई बी चंद्रचूड़ कौन से नंबर के हैं? 50वें बाई बी चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, 49वें कौन से थे? 49वें कौन थे? उमेश उदय ललित। ठीक है, उमेश उदय ललित ये थे हमारे, क्या थे? फिर उदय उमेश ललित, नाम में उल्टा हो गया, उदय उमेश ललित, यू ललित बोला था इसको। तो 49वें। ठीक है भाई, अगर वेतन की बात करें, वर्तमान में अगर वेतन की बात करें इनके, तो वेतन कितना? 2.8 लाख। ठीक है, जबकि 2.5 लाख अन्य को। किनको? अन्य को। 2.5 लाख अन्य को और सबको कितना? 2.5 मुख्य को। अब ये 2019 से बढ़े थे। कब से बढ़ा था? 2019 से। ठीक है, इतना याद रहेगा? ठीक है, हाँ या ना बताओ जल्दी, याद रहेगा नहीं रहेगा? सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा वो किसका रहा? KN सिंह का, यानी KN सिंह का 1991 में। कितने दिन? मात्र, ऐसा मान के चलो, मात्र 17 दिन। तो पहले इसको समझ लो। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं भैया। तो सबसे प्रथम महिला जो थी फातिमा बीबी थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। द्वितीय मुख्य न्यायाधीश MP शास्त्री थे।
SC से अनुसूचित जाति से मुख्य न्यायाधीश रंजन देसाई, पहले दलित जो थे KG बालकृष्णन थे, पहले पारसी जो थे SH कपाड़िया, कार्यकाल जो होता 5 वर्ष आयु या फिर 5 वर्ष कार्यकाल या 65 वर्ष आयु जो पहला हो। वर्तमान में कौन से हैं, YB चंद्रचूड़ 50वें नंबर के, ठीक है। 49वें कौन थे, उदय उमेश ललित। वेतन मिलता है मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000, कितना 2,80,000 मुख्य को, और अन्य को कितना मिलता है 2,50,000, ठीक है भैया। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, KN सिंह का 1991 में, मात्र 17 दिन। ये तो बात आ गई यहाँ से। अब मैं बात करने वाला हूँ शुरू में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या थी 7, प्रारंभ में कितनी थी 7, 6 प्लस के 1, पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। वर्तमान में कितनी है 34, यानी कितनी 33 प्लस के 1, यानी कि 33 अन्य और 1 मुख्य, ये है न्यायाधीश। तो एक एक बात को माइंड में नोट कर लो, एक एक बात को माइंड में बिल्कुल फिट कर लो, ठीक है। महाभियोग कितने व्यक्ति लगाते हैं, 2/300 ऐसे महाभियोग लगाते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ इस बात को, क्लियर। अब बात आती है इसके साथ जो बात आती है वो, अब क्वेश्चन ये आएगा कि इससे पहले कि मुख्य न्यायाधीश की योग्यता कितनी होती है, मुख्य न्यायाधीश की योग्यता कितनी होती है। तो योग्यता मैं बता देता हूँ क्या होती है। या तो वह मान के चलिए 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो हाई कोर्ट में, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर उन्होंने 10 वर्षों तक वकालत करी हो, ठीक है। ये उसकी योग्यता होती है, ये उसकी क्या होती है, योग्यता। तो इतनी बात जो है आपने इसको समझ ली है, इतनी बात आपने समझ ली है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल से जुड़ी बात करते हैं कि आर्टिकल से जुड़ी बात जो है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे आर्टिकल जो है इसमें 124 से 147 तक है, ठीक है, परंतु हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, मुख्य न्यायाधीश से क्वेश्चन आते हैं तो कुछ प्रमुख आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। तो 124 आर्टिकल में, आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन। आर्टिकल 125 में क्या है, वेतन भत्ते इनके, क्या है, वेतन भत्ते इनके, क्या है, वेतन भत्ते। 126 में क्या है, 126 में, आर्टिकल 126 में कार्यवाहक न्यायाधीश, क्या है, कार्यवाहक या कार्यकारी न्यायाधीश, ठीक है भाई, ये इसका आ जाएगा। 127 मोस्ट है, 127 मोस्ट है, कर लेना इसको बड़ी तरीके से। क्या होता है, जब गणपूर्ति ना हो, यानी कि जब गणपूर्ति न हो तब मुख्य न्यायाधीश किससे, राष्ट्रपति से परामर्श करके सत्र जारी कर सकता है, सत्र कोर्ट में जारी कर सकता है, यानी कि न्यायालय में, सत्र न्यायालय में जारी कर सकता है, 128 आर्टिकल में क्या है, 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 129 आर्टिकल में क्या है, इसमें तदर्थ न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक। एक बार रिकॉल करेंगे क्या है, 124 में क्या है आपका, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गठन। 125 में क्या है, वेतन भत्ते। 126 में क्या है, कार्यवाहक कार्यकारी न्यायाधीश। 127 में जब गणपूर्ति न हो किसी सत्र में तो मुख्य न्यायाधीश किससे, राष्ट्रपति से परामर्श लेता है और क्या कर सकता है, सत्र न्यायालय में जारी कर सकता है, न्यायालय में सत्र की जारी मतलब शुरुआत। 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में कहा गया है। 129 में जो है वो तदर्थ न्यायाधीश के बारे में कहा गया है। इतनी बात थोड़ी सी याद रख लेना। मैं आपको एक और यहाँ बात बता रहा हूँ, एक आपका होता है आर्टिकल 143, इसमें क्या होता है, इसमें होता है परामर्श। क्या होता है, परामर्श। जब संसद में सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है किसी भी विधि के ऊपर, ठीक है भाई। तो इसे याद रख सकते हो कि जब किसी को 143 बोलना होता है तो हमें दूसरे दोस्त से क्या लेना पड़ता है, परामर्श, ठीक है। ऐसे थोड़ा ही बोल दोगे किसी को 143, ठीक है। ये सोचो कि यार ऐसा तो नहीं कि चप्पल उप्पल तो नहीं मारेगी, ये मारेगा। तो ये सब चीज़ सोचकर, सब चीज़ समझकर जब किसी से परामर्श लोगे कि वो दूसरा तुम आसमान देगा, नहीं मारेगी नहीं मारेगी चप्पल, बोल दे तो 143, ठीक है। तो जब वो जाकर बोले, ऐसे यह है परामर्श। जब न्याय पर कोई मुख्य विधि बनानी होती है तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जो है, मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श देते हैं, और उसी के लिए आर्टिकल क्या है आपका
आपका 43। अब बात आती है कि न्यायाधीश चुनने की बात। तो न्यायाधीश किस तरीके से चुने जाते हैं? पहले न्यायाधीश जो चुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो वरिष्ठ न्यायाधीश चुने जाते थे, परंतु वरिष्ठ न्यायाधीश की प्रथा खत्म हो गई। आज वरिष्ठ न्यायाधीश से क्या होता है, केवल परामर्श लिया जाता। कब की बात है, थोड़ी सी इस बात को समझो। 1973 में जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर 3 न्यायाधीशों को छोड़कर वरिष्ठ न्यायाधीशों को, ठीक है, और किसको, एक व्यक्ति थे A.N. राव, ठीक है, इनको मुख्य न्यायाधीश चुन दिया। तो ये प्रथा खत्म। उसके बाद में 1975 में क्या हुआ, एक व्यक्ति थे आपके मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश थे, तो वरिष्ठ न्यायाधीश इनको छोड़कर इनके स्थान पर किसे बना दिया, M.H. बेग को, ठीक है। तो जब से प्रथा चलती चली आई, अब वरिष्ठ को केवल किसके लिए करने लगे हैं, परामर्श से। किससे, परामर्श से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा केवल वरिष्ठ न्यायाधीश किस लिए होते हैं, अब परामर्श के लिए। अब आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसके परामर्श से, किसके, अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से। परंतु उसने 3 शर्तें पूरी कर रखी हूँ। क्या कर रखी हूँ 3 शर्तों में? पहले क्या है, वो 10 साल तक कहीं वकालत करता हो, वरना तो 5 साल तक वो किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो, और उसके साथ साथ जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी सपोर्ट कर रहे हों, और राष्ट्रपति की नज़र में वो क्या होना चाहिए, न्यायविद होना चाहिए, न्याय के जानकार होना चाहिए। फिर अगर बात आती है अन्य न्यायाधीशों की, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। परंतु ये परामर्श किससे लेगा, ये परामर्श लेगा मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है भाई, मुख्य न्यायाधीश से ये परामर्श लेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। यानी कि पहले वरिष्ठ न्यायाधीश चुना जाता था, जो कोर्ट में सबसे वरिष्ठ होता था वही चुना जाता था, परंतु क्या हुआ, अब वो प्रथा खत्म हो गई। कब से, 1975 से। और अब वरिष्ठ जो है वो केवल परामर्श के लिए हैं। उनमें से वही चुना जाएगा जो क्या है, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत करा हुआ हो, 5 वर्षों से क्या करा हुआ हो, हाई कोर्ट में वकालत, या हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर, और 10 वर्ष में वकालत करा हुआ हो, वो चुना जाएगा। राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए, वो ज्ञानविद होना चाहिए, न्यायविद होना चाहिए, न्याय का अच्छा जानकार होना चाहिए, संविधान की पकड़ हो उसको, ठीक है भाई। इतनी बात हो गई। तो सारी बात आ गई, वेतन आ गया, कार्यकाल आ गया, नियुक्ति आ गई है, ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, कितनी संख्या, सारी बात आ गई, आर्टिकल आ गए। अब हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों की बात करते हैं, क्योंकि पैट की तैयारी कर रहे हो तुम, PCS की नहीं। ज़्यादा डीप में मत जाओ, ज़्यादा डीप में जाना है तो दूसरी क्लास मेरी पढ़ी है, उस वहाँ देख लो प्ले लिस्ट में जाकर, बहुत डिटेल से बताइए वहाँ। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। विशेष अधिकार क्या होते हैं, विशेष अधिकार। पहला अधिकार कौन सा होता है, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार एक तरफ तो होती है सरकार, ठीक है, दूसरी तरफ होता है 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है। किस चीज़ के लिए, जब संवैधानिक विवाद हो तो उनको निपटाता है। दूसरा जो क्षेत्र अधिकार होता है अपीलीय, कौन सा होता है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। इसमें क्या होता है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार में हम हाई कोर्ट के निर्णयों पर क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं, ठीक है भैया। तीसरा जो होता है परामर्शदात्री। तीसरा कौन सा होता है, परामर्शदात्री, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, 143 आर्टिकल के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कौन लेता है, राष्ट्रपति परामर्श लेता है, परामर्श किससे, मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है भाई। एक होता है न्यायिक समीक्षा अधिकार, क्षेत्र अधिकार होता है। वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनः क्या है, समीक्षा कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को सभी हाई कोर्टों को क्या होगा,
मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो चारों के चार हो गए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में विवाद, अपीली क्षेत्र में अपील कर सकते हैं हम निर्णयों पर, परामर्श में हम राय ले सकते हैं, राष्ट्रपति जी राय ले सकते हैं, न्यायिक समीक्षा में क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो है पुनः समीक्षा कर सकता है अपने निर्णयों पर, और अपने निर्णयों पर ही आगे क्या है वो हाई कोर्ट को अपील कर सकता है, कि वो अपील नहीं, वो कहेगा कि इन नियमों को मानोगे आप। एक होता है मूल अधिकारों का संरक्षक। कौन होता है? मूल अधिकारों का संरक्षक। मूल अधिकारों का संरक्षक वो कैसा होता है भाई? एक तो आर्टिकल 32, 5 रेट होती हैं। कितनी होती हैं? 5 रेट। एक आर्टिकल आपका आगा 13 का 2। जब कोई विधि या कानून संविधान का अल्पीकरण करे मूल अधिकारों का, या उनका हनन कर रहा है, तो ऐसी विधि को क्या है सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? शून्य कर देगा। तो ये किस में सकती है? आर्टिकल 13 के 2 में। ठीक है, कुछ ज़्यादा पंगा लेना नहीं है इसमें। ठीक है भैया। और एक और बात आती है, क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट 6ठे नंबर पर अभिलेख न्यायालय होता है। कैसा होता है? अभिलेख न्यायालय। क्या होता है? अभिलेख न्यायालय की शक्ति होती है। मतलब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या कहते हैं हम इसको? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं उनका लेखन जो होगा वो प्रशासनिक रूप में होगा। कैसा होगा लेखन? प्रशासनिक रूप में होगा। तो ये सारी बात आ गई यहाँ से। ठीक है भाई। तो ये तो हो चुका हमारा अधिकार। अब इसमें मैं कुछ केस हैं 3-4, उनके बारे में बताया तो कौन कौन से केस जो थे बाद थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार थे बाद। ठीक है, घबराना ज़्यादा है नहीं। तो एक तो था शंकरी प्रसाद। कौन सा था? शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत सरकार, यानी क्या? सरकार। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है भैया। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा सज्जन सिंह। दूसरा क्या था? सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1965 में। कब हुआ था? बाद 1965 में। फिर एक आपका गोलकनाथ। कौन सा? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार। ये कब हुआ था? अगर हम बात करें तो 1967 में। ठीक है भाई। अगर हम बात करें तो एक आपको याद होगा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है, ये बात कब हुआ था? 1973 में। मिनर्वा मिल्स, एक केस आपका है मिनर्वा मिल्स। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस सरकार, यानी भारत सरकार। और ये कब हुआ था? 1980 में। ठीक है भैया। एक मोस्ट है, एक आपका बहुत मोस्ट है, मोहम्मद अहमद खान। ठीक है, वर्सेस शाहबानो। ठीक है भैया। ये मामला कब हुआ था? ये मामला हुआ था 1985 में। ये मामला बहुत अच्छा है क्योंकि ये इंडियन पैनल कोड IPC, इंडियन पैनल कोड की धारा को, इंडियन पैनल कोड की धारा जो है वो 125 में क्या कहा गया है? 125 में क्या कहा गया है? वो ये कहा गया है, अगर किसी महिला से आपने शादी की है तो उस महिला को छोड़ने के बाद भी अगर आप उसे डिवोर्स देते हो, आप अगर डिवोर्स देते हो, वो डिवोर्स नहीं देती है, ठीक है, तो उसमें क्या है? उसके भरण पोषण, या डिवोर्स भी ना दो तो सीधी बात है, अगर कोई महिला है तो वो अगर आपसे अलग रहना चाहती है तो आप उसके भरण पोषण के लिए जो है क्या करोगे? वहाँ पर वो अपील कर सकती है कि मुझे भरण पोषण के लिए मतलब खर्च दे। तो इन्होंने इस केस पर अपील करने के लिए बात की गई थी। अब ये है कि सीधी बात है कि कई बार ऐसा होता है, शादी कर ली, शादी करने के बाद में आपने वो महिला को छोड़ दिया, तो महिला जो है कोर्ट में जाकर अपील कर सकती है कि मेरे भरण पोषण का जो है खर्च कौन उठाएगा। तो उसके लिए ये, या किसी को तुम शादी करके लिए और घर पर तुम खाने के लिए नहीं दे रहे, पीने के लिए नहीं दे रहे, बैठने के लिए, खर्च करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए पैसा नहीं दे रहे, तो उन सबके लिए किस IPC में धारा है? 125 में लिखा हुआ कि वो अपील कर सकती है यहाँ से। ठीक है भाई। फिर एक आपका आता है इंदिरा साहनी हुआ था 1992 में। ठीक है, तो कुछ ऐसे मामले हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। किसके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के लिए। परंतु ये पैट में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने बता दिए थे कुछ ऐसे हैं। ठीक है दोस्तों, पैट के लिए जो डाटा की पॉइंट दिए थे केवल वही मोस्ट है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना। पिछली बार केवल यही पूछा था कितनी अवधि होती है, केवल ये पूछा था।
एक पेपर में ये पूछा था कितने कार्यकाल होता, दूसरे पेपर में पूछ लिया था उन्होंने कि प्रारंभ में कितने न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। तो हल्के हल्के क्वेश्चन पूछना है, पैट में केवल रिवीजन ही तो करना आपको, बस याद रह जाए। भाग 5 आर्टिकल 24 से 147 तक, प्रारंभ में 7 थे, 6 अन्य, 1 मुख्य, ठीक है। अब इस टाइम पर कितने हैं, 34 हैं, 33 अन्य और 1 ही। 50वें कौन है, वाई बी चंद्रचूड़। 49वें कौन थे, उदय उमेश ललित, ठीक है। प्रथम कौन थे, हीरालाल जेकानिया। महिला प्रथम कौन थी, फातिमा बीबी। प्रथम दलित जो थे, प्रथम दलित समुदाय के के.जी. बालकृष्णन, ठीक है। एससी मुख्य न्यायाधीश जो थे। अनुसूचित जाति से कौन थे, रंजन देसाई, ठीक है। पहले पारसी अल्पसंख्यक कौन थे, एस.एच. कपाड़िया, समझ गए। वेतन मिलता 2.8 लाख, अन्यों को मिलता 2.5 लाख 19 से। कार्यकाल 65 वर्ष या 5 वर्ष और 2/3 महाभियोग से पहले भी हट सकते हैं। सबसे छोटा कार्यकाल के.एन. सिंह, 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक, ठीक है। आर्य बात तो ऐसा याद रखो कुछ, क्लियर। या हम ऐसा कह सकते हैं दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एम.पी. शास्त्री, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को जो है ना एक बार रिकॉल कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि स्पीड बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, स्पीड तो मेरी काफ़ी है ही पहले से ही, तो इसको बस देख लेना आप 1-2 बार, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं, क्वेश्चन जो कराएंगे कल या तो इसके MCQ लेकर आएंगे, वरना तो हाई कोर्ट वाली हम क्लास कल को लेकर आएंगे, क्योंकि समय रहा नहीं है, जल्दी जल्दी सिलेबस को रिवाइज कराना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।